नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। तेजस्वी यादव जो बिहार के लोकप्रिय नेता हैं, वो अब बिहार के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। युवाओं के लिए सबसे चर्चित चेहरा है तेजस्वी यादव का। युवाओं की पहली पसंद तेजस्वी यादव ही माने जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें उम्मीदों का नेता भी कहा जाता है और अब पूरे बिहार की जनता को तेजस्वी यादव से कई उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीदों का उप मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। आपको बताइए कि लालू प्रसाद यादव जहां सामाजिक न्याय के नेता माने जाते थे, गरीबों का मसीहा माने जाते थे, तो वहीं अब तेजस्वी यादव ने सामाजिक लड़ाई को छोड़ आर्थिक लड़ाई लड़ने का फैसला किया है, लोगों के हित में काम करने का फैसला किया है। और लोगों को बड़ी आस है तेजस्वी यादव से कि जब महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार में राजद की सत्ता वापसी हुई है, तब बिहार की जो छवि है वो सकारात्मक रूप में उभर कर सामने आएगी। और अगर तेजस्वी यादव इन सभी कयासों में फेल होते हैं, अगर इन सभी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं, तो उनका आने वाला राजनीतिक करियर डूब सकता है। लोगों को जो उनसे उम्मीद है, अगर उन्होंने इन उम्मीदों को पूरा नहीं किया, तो जो छवि तेजस्वी यादव ने इतने कम सालों में अपनी राजनीतिक मसलों के बीच बनाई है, वो छवि उनकी बिगड़ सकती है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है। सत्ता में आने के बाद वे अपने वादों में घिरे हैं। उन्होंने कई मामलों में अपनी छवि लालू प्रसाद से अलग गढ़ी है। उन्होंने सामाजिक न्याय की जगह आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ने की ठानी है। वे राजद को A to Z की पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। यादव या माई या MY समीकरण वाली छवि से पार्टी को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। वे अपनी विनम्रता से सभी को कायल कर रहे हैं। सार्वजनिक मंच पर भी नीतीश कुमार के पैर छूते हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण से पूर्व यह दरिया दिली उन्होंने दिखाई है। नीतीश कुमार ने उन्हें बाबू कहकर कैसे बिठा दिया था, इसमें उन्हें चाचा भतीजे के बीच का स्नेह दिख रहा है। कहने का मतलब यह है कि तेजस्वी अब समय को समझने लगे हैं और राजनीति की धार उनके अंदर पैनी होती जा रही है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़े चैलेंज के रूप में उनके विरोधी या साथी नहीं, बल्कि उनके वे वादे हैं जो 2020 चुनाव से पहले उन्होंने जनता के सामने किए थे। तेजस्वी ने राजद की घोषणा पत्र में कौन कौन से बड़े वायदे किए थे, वो हम आपको बताते हैं। बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा। जिन बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई, उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा। सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों, वेतनमान कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सरकारी नौकरियों में आवेदन फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर स्थायी नौकरी के साथ समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे। सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित करने का वादा। पुरानी पेंशन शुरू की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा। गरीबों को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे बढ़ाकर 500 रुपए किया हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके ये वादे उन्हें याद दिलाए जाने लगे हैं। बिहार के लोगों की अपेक्षाएं उनसे बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आरोप लगाया था कि 20 सीटों पर कुछ सीटों से उम्मीदवारों को हरवा दिया गया। 900 पोस्टल वोट रद्द कर दिए गए। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था कि उनकी सरकार चोर दरवाजे से आई है। कहा जाता है कि पोस्टल वोट में ज्यादातर शिक्षकों के वोट थे। बिहार TET शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम कहते हैं कि तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि शिक्षकों को समान काम करने के बदले समान वेतन देना चाहिए। अब उन्हें जल्द से जल्द कैबिनेट की बैठक में इस असमानता को दूर करना चाहिए। पुरानी पेंशन का सवाल भी तेजस्वी उठाते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह बिहार में भी पुरानी पेंशन लागू कराए। अभी तो कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन जल्द ही उनके किए वादे पूरे नहीं हुए तो उनकी बन रही छवि को धक्का लगेगा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि नई सरकार को ईमानदार कोशिश रोजगार के सवाल पर करनी चाहिए। जो भी बैकलॉग के पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरना चाहिए। विश्वविद्यालयों में ही विभिन्न
तरह के पद खाली पड़े हुए हैं। भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि तेजस्वी यादव के चुनाव के समय कई वायदे किए थे उन्होंने, लेकिन अब कह रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव अपने वादे से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। वे वायदे से मुकरते हैं तो जनता समझेगी कि कुर्सी के लिए ही झूठे वायदे करते हैं। तेजस्वी यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता से कई वादे किए थे। उन्हें यकीन दिलाया था कि उनकी सरकार यानी राजद की अगर सत्ता वापसी होती है तो बिहार का जो नक्शा है वो बदल जाएगा, बिहार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि अब तेजस्वी यादव की सत्ता वापसी हो चुकी है, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं और अब लोग उन्हें उनके वायदे याद दिलाने में लगे हुए हैं। लोगों की अपेक्षाएं तेजस्वी यादव से काफी ज्यादा बढ़ गई है, उम्मीदें वापस से जाग गई हैं। और अब अगर तेजस्वी यादव ने बैकफुट किया, अगर तेजस्वी यादव ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो उनकी छवि को एक बड़ा धक्का लग सकता है, उनका राजनीतिक करियर अंधकार की तरफ जा सकता है, क्योंकि बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। बिहार की जनता को भी यह समझ आ जाएगा कि तेजस्वी यादव भी उन्हीं नेताओं में से एक है जो सिर्फ कुर्सी के लिए वादे करते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।